ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो 2024 के पेपर में आप लोगों से पूछे गए थे। तो जो भी बच्चे भाई एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम जनवरी फरवरी के महीने में शुरू हो जाएगा, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि 2024 के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे और आने वाली जो आपकी एग्जाम है 2025 की, उसमें मेरे भाई आपको कौन कौन से टॉपिकों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भाई, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं। तो भाई आयात की बात हो रही है, आयात, ठीक है, जिसको घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सर, आयात प्रतिस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा होगा राइट आंसर। यहीं पर मेरे भाई आपसे एनडीपी का फॉर्मूला पूछा जाता है कि एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी। अगर जीडीपी में से मेरे भाई मैं मूल्य ह्रास को घटा दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है सर, ये एनडीपी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो एनडीपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस का मूल्य ह्रास। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, खालिस्तान के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति आप लोगों से पूछी, आप सभी को पता है अनुच्छेद नंबर 32 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अनुच्छेद नंबर 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। किसका भाई, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में है। अगर मैं बात करता हूं 226 में, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, किसकी मेरे भाई, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। और अनुच्छेद नंबर 226 में क्या है, तो 270 में सॉरी, ऐसे कर हैं जो कि मेरे भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वितरित किए जाते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं या फिर मेरे भाई उनको वितरित किए जाते हैं। यानी कि मेरे भाई कर लगाना होगा तो भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ऊपर लगाएंगे, और अगर मेरे भाई पैसे को बांटना होगा तो वो भी केंद्र और राज्य सरकार को बांटेंगे। ठीक है, तो 270 में क्या है, ऐसा कर जो कि केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर लगाया जाता है, और अगर भाई ज्यादा पैसा है तो उनको बांटा जाता है। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद नंबर 270। अनुच्छेद नंबर 32 इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन खालिस्तान में किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का जो गठन है कब किया गया था, 1927 में किया गया था। 1927 में और क्या हुआ, 1927 मेरे भाई आपके महाड़ सत्याग्रह हुआ था। कौन सा मेरे भाई, महाड़ सत्याग्रह आपका हुआ था 1927 में। और क्या हुआ, तो मेरे भाई आप बोलोगे 1927 में आपके भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। किसकी मेरे भाई, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। इसके अलावा 1927 में और क्या हुआ, आप बोलोगे साइमन कमीशन का निर्माण हुआ। किसका मेरे भाई, साइमन कमीशन का निर्माण। साइमन कमीशन का निर्माण भी कब हुआ था, 1927 में। तो 1927 के मेरे भाई 4 काम मैंने बता दिए, वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना, महाड़ सत्याग्रह, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, साइमन कमीशन का निर्माण। चारों के चारों काम कब हुए, 1927 में आप लोगों के हुए थे। अगला सवाल है मेरे भाई, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, तो ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। एक मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है भाई, पापुआ न्यू गिनी एक देश है मेरे भाई, पापुआ न्यू गिनी, तो इसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, तो मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। किसको मेरे भाई, नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से मनमोहन सिंह को सम्मानित किया, और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अगला सवाल है मेरे भाई, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाई परिवहन की बात हुई, भंडारण की बात हुई, या फिर मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई बैंकिंग क्षेत्र की बात हुई। किसकी मेरे भाई, बैंकिंग क्षेत्र की बात हुई।
सेवा क्षेत्र की बात हुई, तो ये सारे के सारे मेरे भाई किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्र इसका क्या होगा, राइट आंसर अपोजिट है भाई। ये सेवा क्षेत्र यहाँ पर दिया हो तो इसको आप हटा सकते हैं, वैसे बाकी ये भी इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ी देर हटा दो भाई। वैसे भी परिवहन, भंडारण और बैंकिंग क्षेत्र आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र सभी को पता है भाई, कृषि और पशुपालन, ठीक है भाई, कृषि और पशुपालन किसके अंतर आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अगला सवाल है मेरे भाई, खालिस्तान राज्य ने सितंबर 2023 के महीने में चावथ ई बाजार पहल की शुरुआत की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई सितंबर 2023 के महीने में चावथ ई बाजार पहल की शुरुआत किसने की, सर ये तो गोवा ने की थी। गोवा के बारे में मेरे भाई, गोवा के लोक नृत्य आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि मेरे भाई मांडो, कौन सा मेरे भाई, मांडो। इसके अलावा मेरे भाई गोफ, कौन सा, गोफ। इसके अलावा मेरे भाई टोनी मेल, कौन सा, टोनी मेल। इसके अलावा मेरे भाई आपका धनगर, ठीक है भाई, धनगर, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई फुगड़ी, कौन सा मेरे भाई, फुगड़ी। इसके अलावा मेरे भाई आपका मांडो हो गया, गोफ हो गया, टोनी मेल हो गया, धनगर हो गया, फुगड़ी हो गया। इसके अलावा मेरे भाई आपका घोड़े मोदनी, कौन सा भाई, घोड़े मोदनी। ये इनके क्या है सर, ये इनके लोक नृत्य हैं। अगर इनके त्योहारों के बारे में बात की जाए तो गोवा में मेरे भाई सिग्मो फेस्टिवल मनाते हैं, कौन सा भाई, सिग्मो फेस्टिवल मनाते हैं। इसके अलावा सनबर्न का जो त्योहार है ये भी गोवा में मनाते हैं। इसके अलावा भाई फ्रांसीसी जेवियर त्योहार, ठीक है भाई, फ्रांसीसी जेवियर का जो त्योहार है ये भी मेरे भाई हमारे गोवा में मनाते हैं, ठीक है। तो गोवा इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है। तो नवजोत कौर के बारे में क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान सवाल भाई। नवजोत कौर भाई कौन सा खेल खेलती है, सर ये तो हॉकी खेलती है। कौन मेरे भाई, हॉकी। अगर मैं बात करता हूं हॉकी में तो भाई 11 खिलाड़ी होते हैं। कौन से मेरे भाई, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। हॉकी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई जो आपका ध्यानचंद ट्रॉफी है, कौन सी मेरे भाई, ध्यानचंद ट्रॉफी आपके किस खेल से संबंधित है, सर हॉकी के खेल से संबंधित है। आपको यह भी पता होना चाहिए। बैडमिंटन मेरे भाई कौन खेलती है, सर साइना नेहवाल, ठीक है भाई, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। और इनकी पुस्तक एग्जाम में आती है प्लेइंग टू विन। क्या नाम है भाई, प्लेइंग टू विन इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हॉकी इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। टेबल टेनिस कौन खेलती है, तो मेरे भाई सानिया मिर्जा, ठीक है भाई, सानिया मिर्जा क्या खेलती है। सानिया मिर्जा मेरे भाई एक टेनिस की खिलाड़ी है, और इसकी पुस्तक भी एग्जाम में आती है एन अगेस्ट ओड्स, ठीक है भाई, क्या नाम है, एन अगेस्ट ओड्स इनकी पुस्तक का नाम है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है मेरे भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखो भाई, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर आप बोलोगे सर वो तो केरल की है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम साक्षरता दर, तो सर वो तो हमारे किसकी है, वो तो मेरे भाई आपके किसकी है, वो तो हमारे बिहार की है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई उत्तर पूर्वी राज्य की बात हुई, किसकी मेरे भाई, ये तो हमारे सर उत्तर पूर्वी राज्य की बात हो रही है। और उत्तर पूर्वी राज्य मेरे भाई कौन हो जाएगा, मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरे भारत की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे भारत में तो केरल हो जाएगा, और अगर सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्वी भारत की बात करता हूं तो मिजोरम हो जाएगा। अब देखो भाई, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे, लाल दुहोम इनके मुख्यमंत्री का नाम है, जो कि भाई बार बार एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। लाल दुहोम नाम है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मिजोरम के बाद, ठीक है। मिजोरम का मेरे भाई आपसे बांस नृत्य पूछा जाता है, कौन सा मेरे भाई, बांस नृत्य बार बार एग्जाम में आता है, ये आपके मिजोरम का है, ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल है, जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है। तो भाई एक तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बताइए गीत गोविंद के लेखक कौन है, ठीक है भाई। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर गीत गोविंद के लेखक तो आपके जयदेव है। अब इसने पूछा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है,
ठीक है भाई। इसने आपसे क्या पूछ लिया, इसने आपसे पूछा कि इसकी जो अष्टपदी है उसका गायन कौन करता है। तो मेरे भाई उसका गायन कौन करते हैं सर, मणिपुरी नृत्य में उसका गायन होता है। अगर मैं मणिपुरी के बारे में बात करूं तो मणिपुरी नृत्य के कलाकार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जावेरी बहने मेरे भाई, कौन, जावेरी बहने मेरे भाई किससे संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से। जैसे कि मेरे भाई रंजना जावेरी, कौन मेरे भाई, रंजना जावेरी। इसके अलावा मेरे भाई नैना जावेरी, कौन सी मेरे भाई, नैना जावेरी। इसके अलावा मेरे भाई स्वर्णा जावेरी। इसके अलावा दर्शना जावेरी, ठीक है भाई, दर्शना जावेरी। इसके अलावा मेरे भाई निर्मला मेहता, कौन मेरे भाई, निर्मला मेहता। इसके अलावा मेरे भाई गुरु बिपिन सिंह, कौन हो जाएंगे भाई, गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह। इसके अलावा बात करें मेरे भाई तो आपके चारू माथुर, भाई कौन है, चारू माथुर। ये सारे के सारे मेरे भाई आपके किससे संबंधित है, मणिपुरी नृत्य, ठीक है। रंजना जावेरी, नैना जावेरी, दर्शना जावेरी, स्वर्णा जावेरी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे भाई मणिपुरी नृत्य के क्या है, कलाकार है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस खेल का संबंध क्रिकेट से नहीं है, ठीक है। किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, ठीक है। तो क्रिज, हैट्रिक, स्प्रिंट, फॉलो थ्रू, तो मेरे भाई आप बोलोगे सर स्प्रिंट का जो संबंध है वो मेरे भाई आपके क्रिकेट से संबंधित नहीं है। किसका मेरे भाई, स्प्रिंट, इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे कि एलबीडब्ल्यू का संबंध भी मेरे भाई किससे है, क्रिकेट से, ठीक है। एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई ईरानी कप का संबंध, ठीक है, ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई देवधर ट्रॉफी, कौन सी भाई, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। इसके अलावा दलीप ट्रॉफी, ठीक है, दलीप ट्रॉफी भी मेरे भाई किससे संबंधित, क्रिकेट से संबंधित। तो ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, एग्जाम में आती है। क्लियर है भाई सभी बच्चों का। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है भाई। तो जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया। आप बोलोगे वायुसेना की बात हो रही है, अमरप्रीत सिंह, इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मेरे भाई ये 100% गारंटी है कि अगली साल जब भी आपका पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह है, ठीक है। तो भाई याद रख लेना इस बात को, ठीक है। अगला सवाल है भाई, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो भाई सिकंदर की बात हो रही है, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा मेरे भाई, सिकंदर प्लस में पोरस के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है झेलम का युद्ध। किसका नाम मेरे भाई, झेलम का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी युद्ध का दूसरा क्या नाम है, इसी युद्ध का दूसरा नाम है वितस्ता का युद्ध। किसका मेरे भाई, वितस्ता का युद्ध। और इसी युद्ध का तीसरा नाम है हाइडे स्पीज का युद्ध। किसका मेरे भाई, हाइडे स्पीज का युद्ध। एक बार भाई आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि झेलम का दूसरा नाम क्या है, या फिर आपसे पूछ ले कि बताइए झेलम का पुराना नाम क्या है। तो ठीक है, झेलम का पुराना नाम की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरे भाई आपका वितस्ता है, ठीक है। तो झेलम का युद्ध बोलो, वितस्ता का युद्ध बोलो या हाइडे स्पीज का युद्ध बोलो, एक ही बात है। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप सभी के सामने, शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है। शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है। तो मेरे भाई किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती जिसके परिणाम ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास में कोई वैध चाल नहीं होती तो भाई परिणाम स्वरूप ड्रॉ हो जाता है। इसको मेरे भाई क्या बोलते हैं, स्टेलमेट बोला जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है भाई, भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी। तो मेरे भाई लता मंगेशकर को सभी को पता है भाई 2001 में भारत रत्न मिला था, और भूपेन हजारिका का भी सबको पता है कि 2019 में इनको भारत रत्न मिला। मतलब भाई ये तो दोनों ही भारत रत्न विजेता हैं। तो एक और दो दोनों ही इसका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। लता मंगेशकर को 2001 में मिला और भूपेन हजारिका को 2019 में मिला। अगला सवाल है मेरे भाई, अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध खालिस्तान एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो मेरे भाई 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और सबसे कम उम्र में
पद्म विभूषण पाने वाली नर्तकी है, उनका नाम है मेरे भाई आपके सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह मेरे भाई छऊ नृत्य से भी संबंध रखती है। सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य से भी संबंध रखती है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से भी संबंध रखते हैं। किससे मेरे भाई? भरतनाट्यम से भी क्या रखते हैं मेरे भाई? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है। यहीं पर मेरे भाई बात करते हैं किसके बारे में? ओडिसी नृत्य के कलाकारों के बारे में। तो भाई केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं। मोहन महापात्र ओडिसी नृत्य के कलाकार है। सुजाता महापात्र ये भी ओडिसी नृत्य के कलाकार है। इसके अलावा मेरे भाई इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान ये भी ओडिसी नृत्य की कलाकार है। इसके अलावा मेरे भाई माधवी मुदगल ये भी ओडिसी नृत्य की कलाकार है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, इंद्राणी रहमान, माधवी मुदगल ये सारे के सारे मेरे भाई ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भाई सभी को पता है यार, म्यांमार, भूटान, नेपाल ये तो भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है मेरे भाई, म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है? बर्मी भाषा। कौन सी? बर्मी। भूटान की आधिकारिक भाषा मेरे भाई जोंगखा। क्या नाम है भाई? जोंगखा। भूटान का राष्ट्रीय खेल मेरे भाई कौन सा है? तीरंदाजी, यानी कि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और भाषा का नाम जोंगखा है। नेपाल में तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन भाई इनका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इनका राष्ट्रीय खेल है सर वॉलीबॉल। क्या नाम है भाई? वॉलीबॉल। ठीक है, तो मेरे भाई जापान क्या होगा राइट आंसर? जापान मेरे भाई भारत का पड़ोसी देश थोड़ी है यार। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के पष्ट के बी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आपको देखो पहले ही बताया था कि अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, तो मेरे भाई बोलने का अधिकार। ठीक है भाई, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, बोलने की स्वतंत्रता या फिर मेरे भाई आपके भाषण देने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो मेरे भाई देखो 19 के भाग फर्स्ट में बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरे में मेरे भाई शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मिलित होना, यानी कि मेरे भाई आप जो है शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो और एक मेरे भाई आपका 19 का जो 3 है उसमें है मेरे भाई आपके संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 के भाग 3 में है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 19 के भाग 4 में क्या है, तो मेरे भाई आप बोलोगे कि मतलब घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपके याद हो जानी चाहिए। ओसुरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ओसुरी पर्व के बारे में बात हो रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार में मेरे भाई आपका वीर सावरकर हवाई अड्डा है। कौन सा मेरे भाई? वीर सावरकर हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। अंडमान और निकोबार को मेरे भाई 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका मेरे भाई क्या है? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो भाई ओसुरी पर्व अंडमान और निकोबार का है। वीर सावरकर हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? ठीक है, तो भाई कोयला और कच्चा तेल भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक भी नहीं है। कोयला भी नहीं है और कच्चा तेल भी आपके 8 प्रमुख उद्योगों में से नहीं है। ठीक है, आप देखो वैसे ही अंदाजा लगा सकते हो, क्या भारत में कोयला निकलता है? कि भाई थोड़ा बहुत कोयला निकलता है, वो भी झारखंड में। ठीक है, क्या भारत में कच्चा तेल निकलता है? कि नहीं है भाई। तो प्रमुख उद्योगों में से ये कहाँ जाएंगे? प्रमुख उद्योगों की बात करें तो मेरे भाई प्रमुख उद्योग आपके जैसे चीनी हो सकती है। ठीक है, सूती वस्त्र निर्माण हो सकता है, ये आपके प्रमुख उद्योग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोयला और कच्चा तेल का भारत में कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। 20वां क्वेश्चन है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, वे खालिस्तान आबंध बनाती। ठीक है, तो मेरे भाई देखो मैंने आपको हमेशा बताई थी कि जो ठीक है जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो होता है मेरे भाई आपका धनात्मक। ठीक है भाई, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है मेरे भाई आपका ऋणात्मक। तो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है ऋणात्मक की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। उदाहरण के लिए आप इसको इस तरीके से मान लो, भाई तुम्हारे पास में 1000 रुपए थे, तुमने किसी को कर्जा दे दिया। अब भाई वो तुमको 1000 रुपए तो देगा ही देगा, साथ में ब्याज भी देगा। तो जब तुमने इसको पैसे दिए तो तुम मेरे भाई क्या बन गए? धनवान बन गए, मतलब धनात्मक हो गए भाई तुम। 1000 रुपए भी मिले, साथ में ब्याज भी मिले। और मेरे भाई अगर तुमने किसी से कर्जा ले लिया
तो भाई जो कर्जा लिया है वो भी देना पड़ेगा, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा, तुम तो माइनस में चले जाओगे। तो मेरे भाई देने वाला धनात्मक होता है और लेने वाला ऋणात्मक होता है, तो ग्रहण करने वाला क्या होगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए भाई, ठीक है।